जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बिल आखिर 115वें दिन बाद इमरान खान जेल से निकलकर किसी अदालत में पेश होंगे। जी बिल्कुल, 5 अगस्त को तोशाखाना केस में गिरफ्तार होने वाले इमरान खान कल अडयाला जेल से जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में साइफर की खसूसी अदालत में पेश होंगे। 5 अगस्त, इसी साल 5 अगस्त को गिरफ्तार होने वाले इमरान खान पहले अटक जेल में रहे, फिर अडयाला जेल में रहे, और जितने भी उनके केस चले वो सारे अडयाला जेल में चले और अडयाला जेल में ही अदालतें लगी। साइफर की खसूसी अदालत अडयाला जेल में लगी, तोशाखाना की अदालत अडयाला जेल में लगी, अलकादर ट्रस्ट केस की अदालत अडयाला जेल में लगी, और 9 मई के हवाले से जो अदालत एहतसाब अदालत या 9 मई के हवाले से मुकदमों की जो अदालतें थीं वो भी अडयाला जेल में ही लगी। इमरान खान से तमाम तफ्तीश और तहकीक भी अडयाला जेल में की गई, तमाम उनके केस भी अडयाला जेल में सुने गए, और वजह बताई गई कि इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन पर जानलेवा हमला भी हो चुका है, लिहाजा उन्हें अडयाला जेल से अदालत लाना ले जाना एक बहुत मुश्किल काम है। जब ये अटक जेल में थे तो अदालतों ने मान लिया कि ठीक है, चूंकि अटक से रोज़ाना आना इस्लामाबाद किसी अदालत में पेश होना ये नामुमकिन दिखाई देता है, लिहाजा उस वक्त तक तो कोई सवाल जवाब ना हुआ। जब इमरान खान अडयाला जेल में आए तो उसके बाद उन्होंने, इमरान खान के वकला ने और इमरान खान ने दरख्वास्त दी, पहले ट्रायल कोर्ट में, वहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उन्हें उनका जेल ट्रायल बंद किया जाए और उनकी ओपन ट्रायल किया जाए, किसी जैसे आम अदालत में किया जाए, जेल में अदालत ना लगाई जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला दिया कि नहीं, जेल ट्रायल दुरुस्त है, इमरान खान का जेल ट्रायल किया जाए। लेकिन 2 रुकनी बेंच के बाद में जब नजरसानी अपील गई तो वो 2 रुकनी बेंच के पास गई और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ना सिर्फ जेल ट्रायल खत्म कर दिया, साइफर का जितना ट्रायल हो चुका था वो खत्म कर दिया, बल्कि जज को ये कहा कि इमरान खान का ओपन ट्रायल करो, और और अगर तुम चाहो तो इन्हें अदालत से बाहर लेके किसी अदालत में पेश किया जाए, यानी अदालत जेल में ना लगे, बाहर की अदालत जो जहां नॉर्मल कैदी आते हैं वहां पेश किया जाए। और यूं इमरान खान कल 115वें दिन जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में साइफर की खसूसी अदालत में जज अबुल असनात जुल्करनैन की अदालत में पेश होंगे। अब इसकी बहुत सारी इफ्स एंड इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को कहा है कि कल वो पुरअमन रहें, कल उन्होंने कोई मुजाहरा नहीं करना, कल उन्होंने कोई इज्तिजाज नहीं करना, कल उन्होंने कोई इकट्ठा होकर इमरान खान का इस्तकबाल नहीं करना। जब मैंने तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये ऐसा क्यों कहा है? उन्होंने कहा कि हमें खतरा है कि कोई यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप हो सकता है, और इसमें कोई एक जाली हमारे कारकुनों की आड़ में कोई ऐसा हो सकता है कि जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला हो या पुलिस पर हमला हो या जो इमरान खान को लाने वाले सिक्योरिटी वाले हैं उन पर हमला हो, और वो उसका सारा जो इल्ज़ाम है वो तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जाए और एक मरतबा फिर हमारे खिलाफ मुकदमे कायम किए जाएं। लिहाजा हमने किसी भी जाली ऐसा कोई हमारे खाते में कोई जाली कार्रवाई ना डले, हमने अपने तमाम कारकुनों को पहले से ही कह दिया है कि वो पुरअमन रहें और कोई इस्तकबाल, जलूस, रैली या जलसा ना करें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका खतरा है तहरीक इंसाफ को, यह तहरीक इंसाफ के जराए ने बताया। दूसरा, उन्होंने कहा कि आज जो बुशरा बीबी के हवाले से एक अफसोसनाक और शर्मनाक हुआ कि वो अडयाला जेल में जब जा रही थी तो उसके बाद कुछ अडयाला जेल के बाहर कुछ लोग, जो लग रहा था कि जैसे रेंट ए क्राउड है, तो वो उन्होंने रोका और नारे लगाए
इमरान खान वो जो उनका इद्दत में निकाह है उस हवाले से, और काला जादू मुर्दाबाद और इस हवाले से। तो इसके बाद तहरीक इंसाफ का कहना है कि हो सकता है कल इमरान खान जब अदालत में पेश हों तो इसी तरह के जाली लोग इमरान खान की गाड़ी को रोकें, पथराव करें और नारे लगाएं, और कोई आपस में एक जाली किस्म का तसादम हो, और ताकि इसमें एक तो तहरीक इंसाफ पर सारा कुछ डाला जा सके, और दूसरा इमरान खान की ये पहली पेशी आखिरी पेशी साबित हो, और फिर से अदालत अडयाला जेल में लगे कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है इमरान खान की, लिहाजा इसे अडयाला जेल में ही अदालत लगनी चाहिए। और ये ज़हनों में रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल असनाद जुल्करनैन को कहा है कि वो जहां चाहे, उनकी मर्जी है कि वो अडयाला जेल में अदालत लगाएं या बाहर लगाएं। तो अभी तो उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में कल इमरान खान को बुलाया है, लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये इमरान खान की आखिरी पेशी भी बनाई जा सकती है। इस तरह का कोई तसादम, जाली तसादम क्रिएट करके, इस तरह का कोई जाली हंगामा बनाकर, ताकि इमरान खान दोबारा से सारा ट्रायल इमरान खान का जेल में हो, और फिर किसी को मौका ना मिले ये कहने का कि बाहर ट्रायल किया जाए, जेल से बाहर इमरान खान का, क्योंकि फिर ये कहने के लिए होगा बकौल तहरीक इंसाफ कि हमने एक मरतबा इमरान खान को ले गए थे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई थी। दूसरी बात साथ साथ ये भी बताता चलूं कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान का मजीद रिमांड की जो इस्तदा थी नैब की, वो मुस्तरद हो गई है, और इमरान खान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हालांकि वो जेल में ही थे, जेल भेज दिया गया है। और अब इमरान खान अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत दायर कर सकते हैं। और ये भी बताता चलूँ, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है, मैं अभी तक नहीं समझ सका। मैंने तहरीक इंसाफ के वकला से भी बात की, हुकूमती वकला से भी बात करने की कोशिश की, जेल हुकाम से भी बात की, कि अलकादर ट्रस्ट केस एक सीधा सीधा केस है कि एक मलिक रियाज साहब की एक 190 मिलियन पाउंड की वो जायदाद पकड़ी गई जो जिसकी वो मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके। वो पैसा वापस पाकिस्तान को भेजा गया। वो मलिक रियाज साहब ने अपने जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट है जुर्माने वाला, उसमें जमा करवा दिया। और उस इमरान खान ने वफाकी काबीना से, जब इमरान खान वजीर आजम थे, मंजूरी ली कि ये NCA या नेशनल क्राइम एजेंसी का मुआहदा है मलिक रियाज साहब या हुकूमत पाकिस्तान, इसको ना ओपन किया जाए, बंद लिफाफे की मंजूरी ली। उस पर इमरान खान के खिलाफ केस ये बनाया बुशरा बीबी के खिलाफ कि ये एक हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे जो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलिक रियाज साहब के जमा करवा दिए। ये मुल्क के पैसे थे, गरीब लोगों के पैसे थे, और इमरान खान ने इस फेवर के बदले जमीन ली है जिस पर अल कादर यूनिवर्सिटी बनवाई है। हालांकि अब अल मशरक बैंक UAE का कह चुका है कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के नहीं थे, और दूसरा वो पैसे सुप्रीम कोर्ट वापस कर चुकी है हुकूमत पाकिस्तान को, ये कह के कि हमारे अकाउंट में ऐसे पैसे ना रखें। 35 अरब वफाक को मिल गए हैं, 30 अरब सिंध को मिल गए हैं, तो लिहाजा ये तो केस एक ओपन एंड शट हो गया है। तो इसमें मैं हैरान हो गया कि 3 घंटे 14 दिन तफ्तीश की है नैब की टीम ने, और इस तरह तफ्तीश की है कि 3 घंटे की भी तफ्तीश की इमरान खान से, 7 घंटे की भी तफ्तीश की इमरान खान से, 9 घंटे की मैराथन तफ्तीश की इमरान खान से, 4 टीमों ने 11 घंटे की तफ्तीश भी की इमरान खान से इसी केस में। और इमरान खान ने एक मरतबा इतनी तफ्तीश हुई कि इमरान खान शाम के वक्त उठकर चले गए कि आप बैठे, मैं एक्सरसाइज करके वापस आता हूँ, और फिर वो एक्सरसाइज करके वापस आए। तो इतनी तफ्तीश 14 दिन, इस जैसे केस समझ नहीं आई। खैर, अलकादर ट्रस्ट केस में मजीद रिमांड की इस्तदा नैब की मुस्तरद हुई, और अब वो जेल हो गई इमरान, अब अडयाला जेल में वो इसकी जमानत दायर कर सकेंगे। और कल जैसे मैं बता रहा था, जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में इमरान खान पेश होंगे, और जैसे आज बुशरा बीबी के गाड़ी रोक कर जिस तरह का वो लो लेवल का चंद लोगों ने मुजाहरा किया, एहतजाज किया, वो तहरीक इंसाफ का खतरा है कि कल भी हो सकता है और ये हम पे डाला जा सकता है। और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि एक तरफ जहां मईशत की बेहतरी के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, और पाकिस्तान आर्मी और आर्मी चीफ जिन्होंने 3-4 बड़े अच्छे काम किए, एक तो गैर कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की या मुकीम है, अभी तक 2.5 लाख वो वापस जा चुके हैं, एक। दूसरा, जो माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन, डॉलर माफिया, चीनी माफिया, स्मगलिंग माफिया, जखीरा अंदोज माफिया, वो भी जारी है। और तीसरा,
मईशत की बेहतरी के लिए। और अभी आर्मी चीफ ने कारोबारी लोगों से बात करते हुए कहा है कि सऊदी अरब और यूएई 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाले हैं। और ये देर इसलिए हुई है कि गजा का जो मामला छिड़ गया उसमें पूरा अरब ममालिक जो थे वो इन्वॉल्व हो गए और इस तरफ से तवज्जो हट गई, तो अब वो सरमायाकारी आएगी। और इस हवाले से जीएचक्यू में सरमायाकारी कौंसल भी बन चुकी है जो इस फैसिलिटेट करेगी इस सारे मामले को। एक तरफ तो मईशत की बेहतरी के लिए ये काम हो रहा है और इसी की आड़ में सीनियर साफी कुछ कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन 8 फरवरी से आगे भी चला जाए, वो अगस्त तक भी इलेक्शन आगे जा सकता है। और ये मुमकिन है, हालांकि चीफ जस्टिस, मैं तो चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी साहब से के साथ हूं कि उन्होंने कहा है कि कोई भी ये अफवाह ना फैलाए कि इलेक्शन डिले हो सकता है, ये पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी को इलेक्शन होना, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन ये ऐसे सीनियर कुछ साफ़ी हैं, उनका कहना है कि 2 वजह से। उनका कहना है, एक कि मईशत की बेहतरी हो रही है, लिहाजा अभी तक मईशत की और बेहतरी की जाएगी, थोड़ा सा और आईएमएफ और पैसा आए, सरमायाकारी आए, लिहाजा 5-6 महीने इसी सेटअप को चलाया जाएगा मजीद। दूसरा, जो हमारे कुछ तरीके इंसाफ का वाले भी कहते हैं, कुछ साफ़ी भी कहते हैं कि तरीके इंसाफ की अभी मकबूलियत सबसे ज्यादा है, उसका कुछ नहीं हो सका, लिहाजा अगले 4-5 महीने मजीद उसका कुछ हल निकाल के तो वो भी किया जाएगा उसको भी, क्योंकि अभी मकबूलियत का तोड़ नहीं निकला। आपके ज़हनों में रहे, जरा गौर से सुनिए, नवाज शरीफ एक जलसे के बाद ठुस, कोई जलसे नहीं, कोई कुछ नहीं, वही एक रटी रटाई बातें, कभी इस जगह पे, कभी उस जगह पे, कभी उस कारोबारी हजरात, जलसा कारी नहीं पा रहे, लोग ही नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप के जो जलसे हैं देख लीजिए, 5,000, 7,000, 4,000, 2,000 जलसियां, और इतने पैसे खर्चने के बावजूद सारे पूरे अरबोंपति लोग हैं, कितने पैसे खर्चते होंगे जलसियां, परवेज खटक की जलसियां, और इसके अलावा कोई पीपल्स बिलावल भुट्टो की जलसियां, तहरीक इंसाफ के जो केपी में वर्कर कन्वेंशन हुए हैं, वो एक शेर अफजल मरवत जो इमरान खान के एक वकील हैं, अभी सीनियर नायब सदर उनको बनाया पार्टी का, लेकिन उनके जो वो ही सिर्फ जाते हैं तो बिलावल भुट्टो से ज्यादा क्राउड होता है, बाकियों को तो छोड़े, बाकियों का तो इस्तेकाम पार्टी या परवेज खटक के तो बंदे ही कोई नहीं नजर आते, लेकिन जो बिलावल भुट्टो के जलसे उनसे ज्यादा शेर अफजल मरवत के जलसे। तो ये मकबूलियत भी है जो ये सारी सियासी जमातें, और सुने सियासी जमातें वन पेज पे हैं कि अभी इलेक्शन आगे किया जाए, निगरान सेटअप चला जाता है कि मईशत की बेहतरी हो, तरीके इंसाफ की जो मकबूलियत उसका कोई तोड़ निकाला जा सके, मजीद उसको सेटल किया जा सके, मजीद इस गुब्बारे से हवा निकाली जा सके। ये कहना है तरीके इंसाफ का और कुछ सीनियर साफियों का कि मईशत की बेहतरी के लिए भी हुकूमत आगे जा सकती है, और तरीके इंसाफ वाले कहते हैं कि हमें अभी ज़रा फिक्स करने के लिए भी वक्त चाहिए, लिहाजा ये निगरान सेटअप आगे चल सकता है। लेकिन बहरहाल जी, ये हफ्ता जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनवार और हक काकड़ ने भी अदालत में पेश होना है, नवाज शरीफ की भी केसेस अल अजीज़िया और एवन फील्ड में वो पेश हुए हैं, इमरान खान भी कल जुडिशल कम्प्लेक्स में 115 दिनों के बाद बाहर किसी जेल से बाहर अदालत में पेश हो रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।